परमेश्वर के दैनिक वचन। मैंने इस प्रकार से तुम लोगों के बीच कार्य किया और बातचीत की है। मैंने बहुत सारी ऊर्जा व्यय की और प्रयास किए हैं। फिर भी क्या तुम लोगों ने कभी भी उस बात को सुना है जो मैं तुम लोगों को स्पष्ट रूप से कहता हूं? तुम लोग कहां मुझ सर्वशक्तिमान के सामने कब झुके हो? तुम लोग मुझसे इस प्रकार से व्यवहार क्यों करते हो? क्यों जो कुछ तुम लोग कहते और करते हो वह मेरे क्रोध को भड़काता है? तुम्हारे हृदय इतने कठोर क्यों हैं? क्या मैंने कभी भी तुम्हें मार गिराया है? क्यों तुम लोग मुझे दुखी और चिंतित करने के अलावा और कुछ नहीं करते हो? क्या तुम लोग अपने ऊपर मेरे यहोवा के कोप के दिन के आने की प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या तुम लोगों की अवज्ञा द्वारा भड़काए हुए मेरे क्रोध को तुम लोगों पर भेजने के लिए तुम लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या मैं जो कुछ भी करता हूं वह तुम लोगों के लिए नहीं है? फिर भी तुम लोगों ने सदैव मुझ यहोवा के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। मेरे बलिदान को चुराना, मेरे घर की वेदी के चढ़ावों को घर ले जाकर भेड़ियों की मांद में छोटे और बड़े शावकों को खिलाना। लोग मुझ सर्वशक्तिमान के वचनों को उछालते हुए मलमूत्र के समान गंदा हो जाने के लिए पाखाने में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। गुस्से से घूरते हुए तलवारें और भाले के साथ एक दूसरे का सामना करते हैं। तुम लोगों में ईमानदारी कहां है? तुम लोगों की मानवता पाशविकता बन गई है। तुम लोगों के हृदय बहुत पहले पत्थरों में बदल गए हैं। क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि जब मेरे कोप का दिन आएगा तब मुझ सर्वशक्तिमान के विरुद्ध आज की गई तुम लोगों की दुष्टता का मैं न्याय करूंगा? क्या तुम लोगों को लगता है कि मुझे इस प्रकार से बेवकूफ बनाकर मेरे वचनों को कीचड़ में फेंककर और उन पर ध्यान न देकर, क्या तुम लोगों को लगता है कि मेरी पीठ पीछे इस प्रकार के कार्य करके तुम लोग मेरी कुपित नजरों से बच निकल सकते हो? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि जब तुम लोगों ने मेरे बलिदानों को चुराया और तुम लोग मेरी संपत्ति के लिए लालायित हुए, तभी तुम लोग मेरी यहोवा की आंखों द्वारा पहले से ही देखे जा चुके थे? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि जब तुम लोगों ने मेरे बलिदानों को चुराया तो यह उस वेदी के सामने था जिस पर बलिदान चढ़ाए जाते हैं? मुझे इस तरह से धोखा देने के लिए तुम लोग अपने आप को पर्याप्त चालाक कैसे मान सकते हो? मेरा क्रोध कैसे तुम लोगों के घृणित पापों से विदा हो सकता है? मेरा प्रचंड प्रकोप कैसे तुम लोगों की बुरी करतूतों से दूर रह सकता है? आज तुम लोग जो बुराई करते हो वह तुम लोगों के लिए कोई मार्ग नहीं खोलती है, बल्कि तुम्हारे लिए कल के लिए ताड़ना संचित करती है। यह तुम लोगों के प्रति मेरी सर्वशक्तिमान की ताड़ना को भड़काती है। कैसे तुम लोगों की बुरी करतूतें और बुरे वचन मेरी ताड़ना से बच सकते हैं? कैसे तुम लोगों की प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंच सकती है? कैसे मैं तुम लोगों को
अधार्मिकता से बाहर निकालने के मार्ग को खोल सकता हूं? मैं कैसे अपनी अवहेलना करने की तुम लोगों की बुरी करतूतों को जाने दे सकता हूं? कैसे मैं तुम लोगों की जुबानों को काट कर अलग नहीं कर सकता हूं, जो सांप की जुबान के समान जहरीली है? तुम लोग मुझे अपनी धार्मिकता के वास्ते नहीं पुकारते हो, बल्कि इसके बजाय अपनी अधार्मिकता के परिणाम स्वरूप मेरे कोप को संचित करते हो। मैं तुम लोगों को कैसे क्षमा कर सकता हूं? मेरी सर्वशक्तिमान की नजरों में तुम लोगों के वचन और कार्य दोनों ही गंदे हैं। मेरी सर्वशक्तिमान की नजरें तुम लोगों की अधार्मिकता को एक निर्मम ताड़ना के रूप में देखती है। कैसे मेरी धर्मी सजा और न्याय तुम लोगों से दूर जा सकती है, क्योंकि तुम लोग ऐसा मेरे साथ करते हो, मुझे दुखी और कुपित करते हो। इसलिए मैं कैसे तुम लोगों को अपने हाथों से बचकर निकलने दे सकता हूं और उस दिन से दूर होने दे सकता हूं जब मैं यहोवा तुम लोगों को ताड़ना और श्राप दूंगा। क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम लोगों के सभी बुरे वचन और कथन पहले से ही मेरे कानों तक पहुंच चुके हैं? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम लोगों की अधार्मिकता ने पहले से ही मेरी धार्मिकता के पवित्र लबादे को गंदा कर दिया है? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम लोगों की अवज्ञा ने पहले से ही मेरे उग्र क्रोध को भड़का दिया है? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम लोगों ने बहुत पहले से ही मुझे अति कुपित कर रखा है और बहुत समय पहले ही मेरे धैर्य को आजमा चुके हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम लोग मेरी देह को पहले से ही टुकड़े करके नष्ट कर चुके हो? मैंने अब तक इतना सहा है कि मैं तुम लोगों के प्रति अब और अधिक सहिष्णु नहीं होते हुए अपना क्रोध प्रकट करता हूं। क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम लोगों की बुरी करतूतें पहले ही मेरी आंखों के सामने आ गई हैं और कि मेरी पुकारें मेरे स्वर्गिक पिता के कानों तक पहले ही पहुंच चुकी है? वह कैसे तुम लोगों को मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करने दे सकता है? क्या मैं तुम लोगों में जो भी कार्य करता हूं वह तुम लोगों के वास्ते नहीं है? फिर भी तुम लोगों में से कौन मेरे यहोवा के कार्य को अधिक प्रेम करता है? क्या मैं कमजोर होने और जो पीड़ा मैंने सहन की है उसकी वजह से अपनी पिता की इच्छा के प्रति विश्वासघाती हो सकता हूं? क्या तुम लोग मेरे हृदय को नहीं समझते हो? मैं तुम लोगों से उसी तरह बोलता हूं जैसे यहोवा बोलता था। क्या मैंने तुम लोगों के लिए काफी कुछ नहीं त्यागा है? भले ही मैं अपने पिता के कार्य के वास्ते इन सभी कष्टों को सहने को तैयार हूं, फिर भी तुम लोग उस ताड़ना से कैसे मुक्त हो सकते हो जिसे मैं अपने कष्टों के परिणाम स्वरूप तुम पर पहुंचाऊंगा? क्या तुम लोगों ने मेरा बहुत मजा नहीं लिया है? आज मैं अपने परम पिता द्वारा तुम लोगों के लिए प्रदान किया गया हूं। क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम लोग मेरे उदार वचनों की अपेक्षा कहीं बहुत अधिक लेते हो? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि मेरा जीवन तुम लोगों के जीवन और जिन चीजों का तुम आनंद लेते हो
उनके साथ अदला बदली किया गया था? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि मेरे परम पिता ने शैतान के साथ युद्ध करने के लिए मेरे जीवन का उपयोग किया है और कि मेरा जीवन तुम लोगों को प्रदान किया है, जिसने तुम लोगों को 100 गुना प्राप्त करवाया और तुम लोगों को कितने ही प्रलोभनों से बचने दिया? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि यह केवल मेरे कार्य के माध्यम से ही है कि तुम लोगों को कई प्रलोभनों से और कई उग्र ताड़नाओं से छूट दी गई है? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि यह केवल मेरे ही कारण है कि मेरे स्वर्गिक परम पिता ने तुम लोगों को अभी तक आनंद लेने दिया है? आज तुम लोगों के हृदय कैसे इतने कठोर हो सकते हैं, मानो कि वे निर्दयी बन गए हो? कैसे वह दुष्टता जो तुम आज करते हो उस कोप के दिन से बच सकती है जो पृथ्वी से मेरे जाने के बाद आएगा? कैसे मैं उन हृदय से बहुत कठोर लोगों को यहोवा के क्रोध से बचने दे सकता हूं?